हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रीजनिंग के टॉप लेवल के 10 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको 12 का संबंध बताया गया है 50 के साथ में, तो आपको बताना है कि इस 18 का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 12 का संबंध जो है वो बताया गया है 50 के साथ। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, तो देखिए अगर मैं इस 12 को इंटू करता हूँ 5 से, ठीक है, तो मुझे कितना मिलता है। देखिए 12 इंटू 5 मतलब कि हो गया 60, लेकिन हमें तो यहाँ पर 50 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें से 10 घटा सकते हैं, तो हमें क्या मिल गया 50। ठीक है, अब यही चीज़ जो है वो हम 18 के साथ में करके देखेंगे, यानी कि 18 के साथ में करके देखेंगे कि हमें ऑप्शंस में से आंसर मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो देखिए हमें दिया गया है 18, ठीक है, तो 18 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से इंटू करेंगे, तो 18 पंजे कितना हो गया, 18 इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया हमारा 90। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें से 10 को घटा लेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 80। देखिए 80 जो है दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में ज़रूर से देखने को मिल जाएगा, तो इनकी प्रैक्टिस जो है आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनडीए, एयरफोर्स, XY एंड नेवी एग्जाम, जिसमें कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें जो है आपको डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ स्पेशल फ्री क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन और इसके साथ ही जो है ढेर सारा स्टडी मटीरियल और आपके कोर्स के रिलेटेड अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट जो है आपको अनअकैडमी के द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही जो है 2 नए बैच भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि आपके एनडीए और एयरफोर्स एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो ये बैच आपके होने वाले हैं संकल्प एनडीए जो कि आपका 8 सितंबर से शुरू होने वाला है, और साथ ही तेजस एयरफोर्स जो कि आपका 8 सितंबर से शुरू होगा, और इसमें जो है डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और इन कोर्सेज की दोस्तों जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाली है, तो आप लोग जो है इसमें वक्त रहते इनरोल जरूर से कर लीजिए। और अभी जो है अनअकैडमी के स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, तो उनका लाभ उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इन कोर्सेज में आपको कैसे इनरोल करना है। तो आपको जो है सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद में जो है आपको सिंपली वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे, आपको डिफेंस की कैटेगरी में आकर के एनडीए, एयरफोर्स, XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में जो है आपको सिंपली गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो वहाँ से जो है आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेना है, और जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेंगे, आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो दोस्तों रेफरल कोड में जो है आप लोगों को डिफेंस पॉइंट जरूर से डाल देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक टॉप लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके इस क्वेश्चन में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बोलूँगा कि आप लोग जो है खुद से भी इसको बनाने की ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में सर्वेंट को लिखा जाता है इन नंबर्स के द्वारा। तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में जो है मैग्नीफाई को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि सर्वेंट को इन नंबर के द्वारा जो है कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वेंट को लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा SERVAN और T। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में जो है S कितने नंबर पे आता है, ये आता है आपका 19 नंबर पे। E जो है ये आता है आपका 5 नंबर पे। R कितने नंबर पे आता है, तो R आता है हमारा 18 पे। ठीक उसी प्रकार V 22 पे। A जो है ये हमारा 1 नंबर पे आता है। N आता है आपका 14 पे, और T जो है ये आता है आपका 20 नंबर पे।
तो अब जो है हमें ये चेक करना है कि क्या इसी प्रकार से सर्वेंट को लिखा गया है या फिर किसी दूसरे तरीके से लिखा गया है। तो देखिए 19 जो है वो एस का नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फिर देखिए ई के लिए जो है आपको यहाँ पर 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 को यूज़ में लिया गया है। ठीक है, ई के लिए यहाँ पर यूज़ में लिया गया है 2, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद में देखिए आर के लिए जो है 18 को यूज़ में लिया गया है, सही बात है। वी के लिए जो है 22 को यूज़ में लिया गया है। ए के लिए जो है 1 को यूज़ में लिया गया है। एन के लिए जो है 14 और टी के लिए जो है 20। ये बाकी सब सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ई के लिए जो है 2 को यूज़ लिया गया है। ऐसा क्यों? तो काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें गलत दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एकदम करेक्ट है। यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए यहाँ पर इस सर्वेंट वर्ड में कितने वोवल्स हैं ये आपको चेक करना है। तो देखिए वोवल्स हो जाएंगे हमारे ए और ई। ठीक है, वोवल्स कितने हो गए यहाँ पर? वोवल्स हो गए हमारे 2, ए हो गया और ई हो गया। ठीक है, वोवल्स कितने होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि वोवल्स का नंबर होता है 5। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं। तो इसमें से जो है ए और ई 2 वोवल हमारे पास में है। तो देखिए ए जो है ये आपका एक नंबर पे आता है वोवल्स में भी, और ई जो है ये आता है आपका 2 नंबर पे, क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना ए ई आई ओ और यू। तो यहाँ पर देखिए ए का नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। ई का नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ई का नंबर 2 कैसे हुआ। ठीक है, यानी कि ई का नंबर जो है वो वोवल्स के आधार पर यूज़ में लिया गया है। तो अब हम बता सकते हैं दोस्तों कि ये जो मैग्नीफाई वर्ड है ये किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमें वर्ड दिया गया है मैग्नीफाई, MAGNIF और Y। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि मैग्नीफाई को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि यहाँ पर जो है वोवल्स कितने हैं। तो वोवल हो गया ए और आई, ये 2 वोवल हो गए। तो अब हमें यहाँ पर ये सीधा ही पता चल रहा है कि ए का नंबर 1 हो जाएगा, फिर ई का नंबर 2 होता है, आई का नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, वोवल्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए एम कितने नंबर पे आता है? तो एम आता है आपका 13 नंबर पे अल्फ़ाबेट में। जी जो है ये आपका 7 नंबर पे आता है। ठीक है, एन कितने पे आता है? तो एन 14 पे। एफ जो है ये आपका 6 नंबर पे आता है, और वाई जो है आपका 25 नंबर पे आता है। यानी कि मैग्नीफाई को जो है वो लिखा जाएगा 1317, 1436 और 25 से। और दोस्तों ये ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही टॉप लेवल का, बहुत ही शानदार अप्रोच वाला क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध नीले के साथ में है उसी प्रकार मंगल ग्रह का संबंध किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं काला, हरा, लाल और भूरा। तो देखिए जिस प्रकार से पृथ्वी को जो है हम लोग नीला ग्रह भी बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से मंगल ग्रह को यानी कि मार्स को जो है हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह और मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। आई होप आप लोगों को ये पता होगा और आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ये काफ़ी शानदार और टॉप लेवल के अप्रोच वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और ख़ुद से बनाने की कोशिश जो है आपको ज़रूर से करनी है। जब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ तो उस टाइम जो है आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि खुद से जो है आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको पता है कि नाविक एग्ज़ाम में आपको 10 मार्क्स की रीजनिंग देखने को मिल जाएगी, तो आपको जो है एग्ज़ाम में पूरे 10 में से 10 स्कोर करने हैं रीजनिंग में, क्योंकि ये जो है आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और एक एक मार्क्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्ष का
यानी कि संबंधित शब्द का चयन करें। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि पुणे को लिखा जाता है SXQF से, तो आपको बताना है कि सिटी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर पुणे को किस प्रकार से लिखा गया है। तो ये हो गया हमारा PUNE, पुणे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है तो देखिए P से ये जा रहा है S की ओर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए +3 अल्फ़ाबेट जो है इंक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद में देखिए U से जो है ये जा रहा है X की ओर, तो यहाँ पर भी दोस्तों +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। N से जो है ये गया है Q की ओर, यानी कि फिर से जो है दोस्तों यहाँ पर +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये E से जो है F की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है सिर्फ +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यानी कि बाकी सब में जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से E से F तक जाने पर जो है +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमें सिटी के साथ में लगाना है। तो ये हमने लिख लिया सिटी, और यहाँ पर जो है देखिए आंसर क्या मिल जाएगा हमें। तो C से जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करने हैं आपको, तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा क्या दोस्तों, तो ये जो है हमें मिल जाएगा यहाँ पर F। उसके बाद में I से जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करने पे हमें मिलेगा L, T के साथ में +3 करने पे हमें मिलेगा W, और यहाँ पे जो है Y के साथ में हमें +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करना है, यानी कि हमें मिलेगा यहाँ पे Z। तो देखिए आंसर अपने आप आ गया है। आंसर क्या हो जाएगा FLWZ, जो कि आपको दोस्तों दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को समझ में आ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर भी जो है एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला जा रहा है कि यदि हाउस को 10, 13, 23, 17 और 7 से कोडित किया जाता है तो रिहर्स को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि हाउस को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं हाउस को। तो ये हमने लिख लिया हाउस। अब देखिए हाउस के लिए लिखा गया है 10, 13, 23, 17 और 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि H जो है ये अल्फ़ाबेट में आता है आपके 8 नंबर पे, O जो है ये 15 नंबर पे आता है, U जो है आपका 21 नंबर पे आता है, S जो है ये आपका 19 नंबर पे आता है, और E जो है ये आपका 5 नंबर पे आता है। अल्फ़ाबेट्स में ये नंबर इनके होते हैं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि ये जो है 8 से 10 की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है +2 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। फिर देखिए O का नंबर होता है 15, लेकिन ये जा रहा है 13 की ओर, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर डिक्रीज़ हुए हैं। फिर देखिए U का नंबर होता है 21, लेकिन ये 23 की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे +2 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 2 नंबर डिक्रीज़ हुए हैं, और यहाँ पे जो है 2 इंक्रीज़ हुए हैं। तो यहाँ पे जो है आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सेम यही चीज़ जो है हमें रिहर्स के साथ में करनी है, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा REHEARS और E। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमें +2 करना है, फिर जो है -2, फिर +2, फिर -2। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा नंबर चलेगा। तो R देखिए आता है आपका 18 नंबर पे, तो यहाँ पे जो है हमें +2 करना है, तो ये होगा 20। ठीक है, फिर देखिए E कितने नंबर पे आता है, तो E आता है 5 पे, लेकिन यहाँ पे हमें लिखेंगे 3। ठीक है, H जो है यहाँ पे आता है आपके +2 करना है, तो 8 पे आता है, तो 10 लिखेंगे। फिर उसी प्रकार यहाँ पे माइनस करेंगे, तो फिर 3 लिखा जाएगा। फिर देखिए A के साथ में हमें +2 करना है, तो ये लिखा जाएगा 3, क्योंकि A जो है ये 1 नंबर पे आता है, और C जो है वो 3 नंबर पे आता है। ठीक है, R जो है ये आपका कितने पे आता है, 18 पे, तो 2 कम करना है, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 16। फिर जो है S के साथ में हमें यहाँ पे +2 करना है। S जो है कितने नंबर पे आता है, 19 पे, तो +2 करने से 21, और यहाँ पे जो है फिर से -2 करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो देखिए रिहर्स को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 20, 3, 10, 3, 3, 16,
21 और 3 से। और ये जो है ऑप्शन आपको दोस्तों दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके नाविक एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। जब आपका ऑफलाइन पेपर होता था तो इस कॉन्सेप्ट को जो है आपको ज़रूर से ध्यान में रखना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए, यानी कि इनमें से जो है कौन सा असंगत है। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं ऑप्शंस में, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हम उठाते हैं तो 3 + 2 + 6 + 5 और +4 करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 और 6 11, 11 और 5 + 4 ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, हमें कितना मिला 20 मिला। अब देखिए दूसरे ऑप्शंस के साथ देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 5 + 3 और +6। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा 6 + 3 + 5 + 1 + 2 = ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 6, 2, 1, 3 और 5। चलिए इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें मिल रहा है 5 + 3 1 8 और 1 9 10 11 और 6 17। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है 17। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी के साथ देखते हैं। तो ये हमें दिया गया है 5 + 2 + 1 + 6 और +3। तो 6 3 9 और 1 10 2 12 और 5 17। तो ये भी हमें मिल गया 17। अब देखिए तीन ऑप्शंस के जो रिज़ल्ट मिले हैं हमें वो मिले हैं 17। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ऐसा ऑप्शन है जिसका रिज़ल्ट हमें मिला है 20, यानी कि यहाँ पे असंगत कौन सा हो जाएगा, तो असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्योंकि देखिए बाकी सभी को जोड़ने पर जो है हमें 17 मिलता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए को जोड़ने पर जो है हमें 20 मिलता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर जो है आपको डायरेक्शन टेस्ट का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मीत जो है वो सुबह सूरज की दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है, फिर जो है कुछ समय के बाद वह बाईं ओर मुड़ करके 45 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद वह फिर से जो है बाईं ओर मुड़ करके 80 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 80 डिग्री मुड़ जाता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत किस तरीके से होगी ये समझिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि मीत जो है वो सुबह सूरज की दिशा, ठीक है, सुबह का टाइम आपको दिया गया है और सूरज की दिशा बोल दिया गया है। ठीक है, तो सुबह के टाइम जो है सूरज कौन सी दिशा में होगा, तो ये पूर्व दिशा की ओर होगा। ठीक है, सूरज की दिशा पूर्व हो जाएगी। चलिए इतना क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ से जो है हम क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, यानी कि दिशाएं कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि मेनली जो है हमारी 4 दिशाएं होती है। कौन कौन सी, तो ये होती है हमारी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये हो जाएगी उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। ठीक है, ये 4 दिशाएं हो गई। अब देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर क्या बोला गया कि मीत जो है वो कोई बिंदु से शुरू करता है चलना सूरज की दिशा में, यानी कि ये जो है पूर्व दिशा की ओर आया है। अब जो है ये कुछ दूरी पर आता है और उसके बाद जो है अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ेगा यानी कि ये जो है उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है। और कितना मोड़ बनाता है, तो ये 45 डिग्री जो है मुड़ जाता है। तो 45 डिग्री यानी कि इतना। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है ये आकर के रुक गया और ये एंगल कितना बनाया इसने, 45 डिग्री का। अब क्या बोला गया है कि वो जो है फिर से बाईं ओर 80 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 80 डिग्री और मुड़ जाता है। तो 80 डिग्री और मुड़ेगा, यानी कि ये जो है यहाँ पे आके लगभग रुकेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके रुक चुका है। तो अब क्या पूछा गया है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो मीत जो है वो यहाँ पे था सबसे पहले। ठीक है, वो यहाँ पर खड़ा था, फिर जो है वो यहाँ से थोड़ा चला। अब ये आपको बताना है कि ये कौन सी दिशा में है। तो यहाँ से जो है आप लोग इजीली बता सकते हो देख करके कि ये जो है कौन सी दिशा में है। ठीक है,
क्योंकि देखिए ये कौन सी दिशा है ऊपर की, ये हो गई आपकी उत्तर दिशा और ये कौन सी हो गई आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और मीत जो है वो यहाँ पे है और इस दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ये जो दिशा होगी इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, क्योंकि देखिए सूरज की दिशा बोली गई थी, यानी कि पूर्व दिशा की ओर वो चला, फिर जो है उसने 45 डिग्री वामावर्त घूमा, यानी कि वो जो है घूमा था, फिर उसके बाद वो 80 डिग्री और घूमा, और उसके बाद में जो अंतिम स्थिति उसकी होगी प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि उसकी जो है कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम। क्लियर हो गया। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर जो है आपको एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 6 व्यक्तियों P, Q, R, S, T और U का एक परिवार है, जिसमें कि P व R जो है वो एक विवाहित जोड़ा है। यहाँ पे जो है P और होगा, P और R जो है वो विवाहित जोड़ा है। P की लड़की S है, R का पुत्र जो है वो Q है, लेकिन Q की माता जो है वो R नहीं है, R का भाई T है, US का भाई है। तो आपको बताना है कि परिवार में कितने सदस्य जो है वो पुरुष हैं, यानी कि इस टोटल फैमिली में जो है, यानी कि 6 मेंबर्स की जो फैमिली है इसमें मेल जो है टोटल कितने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर जो भी फीमेल होगी उसको मैं लिखूँगा माइनस से, और जो भी मेल होंगे इनको मैं लिखूँगा प्लस से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया कि P व R जो है वो एक विवाहित जोड़ा है, यानी कि यहाँ पे एक P मिसिंग था तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो P व R जो है एक विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़े के लिए जो है हम लोग प्लस यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो गया P व R जो कि एक विवाहित जोड़ा है। इसको मैं बीच में लिख लेता हूँ, तो ये हो गया P व R जो कि एक विवाहित जोड़ा है। अब क्या बोला गया कि P की लड़की S है, यानी कि ये जो P है इसकी एक लड़की है जो कि S है। लड़की बोला गया है तो मैं इसको माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे, हो गया। चलिए अब बोला गया है कि R का पुत्र Q है, यानी कि ये जो R है इसका पुत्र है Q, तो Q हो गया पुत्र, तो हो गया प्लस। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। अब क्या बोला गया कि लेकिन Q की माता R नहीं है, यानी कि ये जो Q है इसकी माता नहीं है R, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका बेटा है, लेकिन R जो है वो माँ नहीं है, तो सीधी बात है कि ये पिता होगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो बेटा होगा ना, बेटा किसका होता है, माता या पिता का। तो अब बोल दिया कि माता तो है नहीं तो पिता होगा, जाहिर सी बात है। चलिए अब बोला गया कि R का भाई T है, यानी कि ये जो R है इसका एक भाई है T, और ये T है जो कि एक मेल है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब बोला गया कि U जो है वो S का भाई है, यानी ये S जो है इसका एक भाई है U, तो ये हो गया प्लस। अब देखिए क्या पूछा गया है कि परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं। ठीक है, ये P जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि R जो है अगर प्लस है तो ये P जो है माइनस हो जाएगा, यानी कि फीमेल हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए पति पत्नी है, तो ये अगर पति होगा तो ये जाहिर सी बात है P जो होगा वो पत्नी ही होगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये काउंट करके बताना है कि इस परिवार में कुल कितने सदस्य जो हैं वो पुरुष हैं, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो प्लस वाले होंगे वो हमारे मेल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने जो है आपके हो जाएंगे यहाँ पे मेल, तो हम देखते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो गया हमारा 4, यानी कि इस 6 लोगों की फैमिली में जो है कुल 4 जो है वो आपके मेल हैं। ठीक है, कितने हो गए मेल, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, तो 4 सदस्य जो है वो पुरुष हैं, और अगर फीमेल पूछ लिया जाए तो फीमेल जो है वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, P और S। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर जो है फिर से आपको एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला जा रहा है कि X जो है वो W का पुत्र है, और W जो है वो V का भाई है, V जो है वो U की बहन है। तो आपको बताना है कि U का X से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में शुरू में बोला गया कि X जो है वो W का पुत्र है, तो समझ लीजिए कि ये कोई X है जो कि W का पुत्र है। ठीक है, तो ये हो गया W।
अब देखिए आगे क्या बोला गया कि डब्लू वी का भाई है, यानी कि ये जो डब्लू है ये एक मेल है और ये भी मेल हो गया। अब ये जो है वी का भाई है, क्या है, भाई। इसको मैं बी लिख देता हूँ, यानी कि ब्रदर, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। ये वी का भाई है, तो ये हो गया वी। वी जो है ये यू की बहन है, यानी कि ये जो वी है ये एक फीमेल है जो कि यू की बहन है, ठीक है। अब जो है आपको पूछा है कि ये जो यू है ये एक्स से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि इस एक्स के साथ में जो है इस यू का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें ये नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि ये जो यू है ये आपका मेल है या फिर फीमेल है। हमें ये नहीं पता है कि इसका लिंग क्या है, यानी कि इसका जेंडर है क्या, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि कांट डिस्क्राइब कि इसका जेंडर क्या है। तो हम ये नहीं बता सकते कि एक्स का जो है वो यू के साथ में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और यहाँ पर आपको एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है और क्या बोला जा रहा है कि कौन सा आरेख जो है वो परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं के बीच का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आप लोगों ने मैथ्स में इस चैप्टर को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको जो है ये क्वेश्चन ईजिली आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती है इसके अंडर आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए किस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। तो हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएँ होती है, ठीक है, उनके अंदर आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये हो गई हमारी वास्तविक संख्या, ठीक है, और इसके अंडर आती है हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इस टाइप का वेन डायग्राम जो है आपको देखने को मिल जाएगा इनके बीच में, जो कि हमें दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब जो है एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू में, और इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यहाँ पे जो है आपको एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है और आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। आज जो है बहुत ही शानदार लेवल का प्रैक्टिस सेट था आपका रीजनिंग का। सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के ऊपर थे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।